हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी कोटा के एक प्रोफेसर के साथ घटी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है सुमित की, जिसे अपनी ज़िंदगी के अब तक की मेहनत का फल उसकी मनचाहे नौकरी के तौर पर मिलने जा रही थी। दोस्तों, सुमित को कोटा के एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करने का ज्वाइनिंग लेटर आता है। वह उसे देखते ही बहुत खुश होता है और तुरंत कोटा जाने की तैयारी में लग जाता है। ज्वाइनिंग की डेट से एक दिन पहले ही सुमित कोटा पहुंच जाता है और अपने लिए रूम देखने लग जाता है कि जहां से वह आसानी से अपनी जॉब कर सके। पर दोस्तों, उसके बैचलर होने के कारण उसे कोई भी रूम देने को तैयार नहीं हो रहा था। अब वो भटकते भटकते बहुत परेशान हो चला था। फिर उसने एक ब्रोकर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और उससे बात करी। दोस्तों, उस ब्रोकर की मदद से उसे एक बिल्डिंग में एक फ्लैट मिल गया जहां उसे रूम ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसे अब यह फ्लैट बहुत आसानी से मिल गया था। पर उसने ज़्यादा न सोचते हुए फ्लैट को ले लिया और अपना सामान जमा कर खाना खाकर सो गया। दोस्तों, वो रात तो ठीक ठाक बीत गई। फिर अगले दिन से वो अपने इंस्टीट्यूट जाने लगा। वो अपने लेक्चर लेता और वापस फ्लैट आ जाता। वो सबसे अच्छे से मिलने जुलने लगा था। वो बहुत खुश था। तभी एक रात जब वह फ्लैट में वापस आया तो रोज की तरह काफ़ी थकान होने के कारण उसने खाना खाया और जाकर लेट गया। दोस्तों, लेटे लेटे थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी सोते हुए, तभी उसे लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठ गया है और धीरे धीरे उसकी सांसों तक को सुमित अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। सुमित ने झटके से अपनी आंख खोली और भागकर रूम की लाइट ऑन कर दी, पर अब उस कमरे में कोई नहीं था। अब वह बहुत ही डर गया था। उसने खुद को संभाला और इसे अपना वहम मानकर दोबारा से सोने चला गया। पर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वह सो नहीं सका। फिर सुमित उठता है और अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी करने लग जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है। उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर अब उसके पीछे कोई नहीं था। दोस्तों, पूरी रात जरा जरा सी आहटों के कारण वो सो नहीं सका। जैसे तैसे वो रात कटती है। अब सुबह वो फिर इंस्टीट्यूट चला जाता है। अपने लेक्चर्स फिनिश कर शाम को दोबारा से फ्लैट के लिए निकलता है। और दोस्तों, आज फ्लैट जाने में उसे अजीब सा डर लग रहा था, पर मजबूरी यही थी कि उसे जाना तो था ही। अब वह फ्लैट पहुंचकर अपने रूम में जैसे ही पैर रखता है तो वह क्या देखता है कि सारी किताबें अलमारी से बाहर रूम में बिखरी पड़ी और उनके पन्नों पर स्याही बिखरी पड़ी है। फिर वो देखता है कि रूम की खिड़की भी खुली हुई है और वो सोचता है कि तेज हवा चलने के कारण किताबें बाहर गिर गई होंगी। फिर वो किताबों को साफ कर समेट कर दोबारा से रख देता है। दोस्तों, वो खाना खाकर अपनी टेबल पर बैठकर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा से लगता है कि कोई साया उसके चारों तरफ मंडरा रहा हो। पर जब इस बार वह पलट कर देखता है तो उसे उसके कमरे के गेट पर एक 18 से 19 साल के आसपास की उम्र की लड़की दिखाई देती है। पर उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि सुमित उसकी आंखों की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक से उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई और वह लड़की सुमित को देखकर मुस्कुराने लग गई। अब सुमित इतना डर चुका था कि उसने न रात देखा और न ही सामान की फिक्र। वह भागता हुआ उस फ्लैट से बाहर आ गया। बाहर जाकर वह जनरल स्टोर वाली दुकान पर जाकर रुका। उसे इतना परेशान देखकर स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि भाई साहब, कोई परेशानी है क्या। तब सुमित उस स्टोर के मालिक को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर वो स्टोर वाला सुमित से पूछता है कि आप उस कॉलोनी के कौन से फ्लैट में रहते हैं। और फिर जब सुमित उसे अपना फ्लैट नंबर बताता है, उसे सुनते ही वह शॉपकीपर सहम उठता है। फिर वह सुमित को बोलता है कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसमें करीबन 3 साल पहले एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और वह यहीं के किसी कोटा के इंस्टीट्यूट में तैयारी करती थी। पढ़ाई के प्रेशर को वो झेल नहीं सकी और उसने उसी रूम के पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और तभी से वह फ्लैट बंद था। उसके बाद आप ही रहने आए हैं।
उस स्टोर वाले के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुमित ने मन बना लिया था कि वह इस रात को कटते ही सुबह किसी भी हाल में वह फ्लैट खाली कर देगा। दोस्तों, सुमित उस रात होटल में जाकर रुकता है और मकान मालिक को कॉल करके खूब खरी खोटी सुनाता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वह अपने एक दोस्त की मदद से उसने वह फ्लैट खाली कर दिया और वहाँ से बहुत दूर एक रूम ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और डरावनी, खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।